रज मुकुंद शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी सतगुरु शरण तुम्हारी राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी भजो राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी राम कृष्ण भक्तवत्सल भगवान की जय। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, करसो कर्म करिय विधि नाना मन राखिय जहाँ कृपा निधाना करसो कर्म श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिना सुलभ न सोई बिनु सत्संग राम कृपा बिना सुलभ न श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम सतगुरु भगवान की जय। करसो कर्म करिय विधि नाना मन राखिए जहाँ कृपा निदाना। इसी आशय की एक चौपाई एक साखी दरियाव जी महाराज की वाणी में भी है। हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम रीत। हमारे महापुरुषों की वाणी में भी वही शास्त्रों के सिद्धांत जो है सहज सरल भाषा में उतारे गए हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि वाणी को ही पढ़ना चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए, रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। तो ऐसे
कम पढ़े लिखे लोगों को, सहज जड़ बुद्धि लोगों को ये संतों की, सदगुरु की एक कृपा समझो कि वो ऐसे लोगों को भ्रांति से निकालना चाहते हैं। हमारे जो महापुरुष अभी हुए हैं 300 सालों में, कबीरदास जी महाराज को 600 वर्ष हो गए। 14वीं शताब्दी में कबीरदास जी महाराज ने अवतार लेकर के दुनिया में जो भ्रांतियां थी, भ्रम था, उसको मिटाया। अभी आपने भजन सुना ना कि दिन जाने संत समागम होई, बड़े भाग्य से संतों का समागम होता है। और संतों की महिमा यह है कि वो भूले भटके भ्रम में जो भटके हुए लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाते। तो महापुरुष कहते हैं कि जो हमारे वेदों में ऋषियों ने ध्यान करके ईश्वर का जो सत्य था उसको हमारे हृदय में, उनको अपने हृदय में पाया, और फिर हमारे जैसे अज्ञानी लोगों को सत्य का दर्शन कराने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा में जो सूत्र बनाए, उन्होंने जो ऋचाएँ लिखी है, वही कालांतर में पौराणिक समय आया। ये धरती तो अनादिकाल से है ना, तो जब से सबसे पहले ऋषियों ने वेदों में जो सत्य पाया वो पुराणों में आया, और फिर पुराणों के बाद में भक्ति काल में जब लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम, अज्ञानता, धर्म के नाम पर भ्रांतियाँ फैल गई, तो कबीरदास जी महाराज ने सबसे पहले भ्रम तोड़ना शुरू किया। मंदिर मस्जिद बनाए के, कांकर पत्थर चुनाए के मंदिर दिया छुड़ाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी की वाणी पढ़ो, भ्रम तोड़ वाणी है। तो फिर कबीरदास जी महाराज के बाद में दादू जी महाराज हुए, उन्होंने गांव-गांव में लोगों को जागृत किया। फिर दरियाव जी महाराज हुए, रामसनई संप्रदाय की स्थापना अनंत श्री विभूषित दरियाव जी महाराज ने की। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। ये जो रामसनई शब्द है, ये सबसे पहले दरियाव जी महाराज के हृदय में प्रकट हुआ। जो राम से स्नेह करता है वो रामसनई है। और रामसनई की विशेषता यह है कि जो राम से स्नेह करेगा वो किसी से वैर नहीं कर सकता, क्योंकि सब घट में एक ही राम समाया हुआ है। सब घट मेरा साइयाँ, खाली घट नहीं कोई। ये मनुष्य मात्र जितने शरीर दिख रहे हैं, मनुष्य नहीं, आपको चींटी से लेकर के मनुष्य तक 84 लाख योनियों के जितने प्राणी हैं, उन सारे प्राणियों के भीतर में चेतन रूप से वही परमात्मा अहम आत्मा गुड़ा के इस सर्वभूताशय स्थित। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं सबके हृदय में सबकी आत्मा रूप से स्थित हूँ। तो सबके भीतर में जो भगवान है उनको नमस्कार है। इसलिए हमारे गुरु जी महाराज भक्तिराम जी महाराज, अरे कोई छोटा बच्चा भी प्रणाम करता उसको भी प्रणाम करते, वो दंडोत करता तो उसको भी दंडोत करते। क्यों करते? अरे भाई तू मेरे को संत मानता इसलिए तू बड़ा संत है। अब ये आप लोगों की महिमा है कि हमारे को ऊपर स्थान पर बिठाया, संत मानते हो। अब हम संत कितने प्रतिशत हैं वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों की महिमा है कि आपने इस वेश में संत देखा तो आप भी संत हैं। और हमारे संतों का तो कहना है कि गृहस्थ आश्रम में ये जो बुजुर्ग पुरुष हैं, ये बड़े सफ़ेद सफ़ेद जिनके सिर पर साफा पहना हुआ है, ये गृहस्थी लोग 100 में से 90 लोग संत हैं। अपनी मेहनत की कमाई करके खाते हैं, थोड़ा समय निकाल करके सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद है। तो जो रामसनई है वो नमस्कार करने योग्य है। इसलिए संत महापुरुष, भागवत में तो ये लिखा है, भगवान कहते हैं उद्धव तू गधे को भी प्रणाम कर, कुत्ते को भी प्रणाम कर, अरे ये जो चिड़ी कमेड़ी है इसको भी दंडोत प्रणाम कर। इसमें भी भगवान की कैसी छटा निकली है। देखो मोर के अंदर भगवान ने कितने सुंदर पंखों के रूप में ऐसा कलर भर दिया है। ये पशु पक्षियों की आवाज़ कितनी प्यारी है। तो वही परमात्मा सबके भीतर में चेतना रूप से चहक रहा है। इसलिए सब घट में जो परमात्मा देखता है वो संत है। भाई संत की महिमा यह है कि वो अपने को तो बड़ा ही विनम्र, अपने को तो बहुत छोटा मानता है। दयाल रामदास जी महाराज के शिष्य हुए हैं दयालु दास जी, उन्होंने कहा कि मैं मानुष तन धर क्या कमायो, राम जीरो अंजल खाए बिगाड़ो। इतने बड़े संत जिन्होंने साक्षात भगवान प्रकट हुए थे, जिनको
साधना को डिगाने के लिए स्वर्ग की अप्सरा तक को भेजा गया। अरे ये तो इतने बड़े भगत हो गए हैं कि अब धरती हिल जाएगी, सारे लोग वैकुंठ में जाने वाले हैं। तो उनको भक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए असुर लोगों ने, नरक का जो अधिपति है, उन्होंने अप्सरा को भेज करके उनकी भक्ति को भंग करना चाहा, लेकिन उनकी भक्ति भंग नहीं हुई। देखो जो सोना होता है वो कादे में गिर जाएगा तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैंने हल्की जात में जन्म लिया है और मेरे से ज़्यादा गया बीता इस संसार में कोई नहीं, मैंने तो धरती माँ को बोझित किया है, भगवान का अना बनाया हुआ ये पवित्र अन्न और जल इसको दूषित किया है। तो ऐसी विनम्रता होती है संतों में। संतों का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, वो अपनी सारी साधना दे करके जगत का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए संतों की महिमा। बोलो संत भगवान की। एक महात्मा थे, तालाब के किनारे बैठ करके वो जल भरने लगे कमंडल। तो उसी तालाब के किनारे एक छोटा सा बच्चा पानी पीने के लिए आया, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मगरमच्छ तो बड़ा जल का शक्तिशाली जीव होता है। तो संतों ने उस मगरमच्छ से प्रार्थना की भैया इस जीव को छोड़ दे। मगरमच्छ बोला महाराज मेरे गले का निवाला मैं वापस कैसे निकालूं, मैं तो कई दिनों का भूखा हूँ। तो संत ने कहा कि इसको छोड़ दे, मेरे को खा ले, इसके बजाय तो मेरी देह बड़ी है ना, तो कम से कम तेरा वो आहार और ज़्यादा होगा। तो उसने परीक्षा लेने के लिए मगरमच्छ ने संत को पकड़ा। अब संत की, साधु संतों की रक्षा तो भगवान करते हैं। प्रकृति, कल हम एक ऐसा प्रकरण देख रहे थे कि जड़भरत जी महाराज को जैसे ही वो डाकुओं का सरदार ला करके देवी के सामने बलि करने के लिए उसने जैसे ही वो तलवार निकाली तो वो देवी माँ प्रकट हो गई, उसने उसकी तलवार पकड़ी और उन्हें डाकुओं को मार दिया। तो जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं जिन्होंने अपना जीवन सहज साधना में लगाया है, जिनको वास्तव में ईश्वर से प्रेम है, ऐसे संतों की रक्षा प्रकृति करती, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। बोलो राम। तो उस मगरमच्छ से बचाने के लिए तो भगवान प्रकट हो गए। अब उस मगरमच्छ ने कहा महाराज मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो संत ने बोला कि बोल तू क्या चाहता है। बोले आपकी जीवन भर की जो तपस्या है, साधना, वो मुझे दे दो। तो संत ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया कि मैंने अभी 60 वर्षों की उम्र तक जितनी भक्ति की है, जितनी तपस्या की, वो सारी इस मगरमच्छ को दी। ऐसा संकल्प करते उसकी देह छूट गई, वो स्वर्ग में चला गया। अब बड़ो देखो संतों के दिल में कितनी दया। आप 60 साल तक कोई भी जो कमाई करते हो वो कमाई कोई मांग ले तो दे पाओगे? मुश्किल है। तो संत साधन करते हैं, भजन करते हैं, कितना इस काया को तपा करके जो आराधना करते हैं, वो आराधना कोई मांग ले तो देना तो मुश्किल है ना भाई। पहले तो भूखा है वो खुद ही अपना पेट भरेगा। तो हम साधना करते हैं, घर छोड़ करके जिन्होंने इतनी तपस्या की वो अपनी मुक्ति के लिए करते हैं। पहले अपनी मुक्ति, फिर हम तृप्त हुए तो फिर परिवार का नंबर आता है, फिर जो गुरु भाई हैं अपना जो है उनका नंबर आता है। तो जितना दूर का रिश्ता उतना दूर से ही नंबर आता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन संत लोग दयालु होते हैं, अपने जीवन भर की आराधना एक पल में दूसरों के कल्याण के लिए अर्पण कर देते हैं। इसलिए संतों की महिमा है। बोलो संत भगवान की। दधीची जी महाराज ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। शिव दधीच हरिचंद नरेशा सही धर्म हित कोटि कला से। तो ऐसे अनेकों संतों की कहानियाँ, कथाएं हैं, हम आपको सुनाते रहेंगे। हमारे संतों ने दया करके चौमासा किया है, तो इनका चौमासा, इनकी कथाएं प्रमुख है। हम थोड़े रूप में, गौण रूप में आपको थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे। इन महात्माओं का भजन, इनका प्रवचन आप प्रेम से सुनिए। बोलो राम जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आवाज कौन? राम। बोलो राम। जोर से बोलिए राम।
बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, लिव लागी पर ब्रह्म सेन रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। नमो राम पर ब्रह्म जीर सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राम जी महाराज की। आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन कर अपने भजन प्रस्तुति करते हैं। ओ मेरे तो यादार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो आधार गुरुदेव रे, मेरे तो यादार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो यादार गुरुदेव रे, गुरु रे चरणार मिंद, राघव रे चरणार मिंद, गुरु रे मेरे तो यादार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो यादार गुरुदेव रे, मेरे तो आधार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो आधार गुरु। सब बोलिए। दरिया रे चरणार मिंद, दरिया रे चरणार मिंद, दरिया रे मेरे तो आधार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो आधार गुरुदेव रे, मेरे तो आधार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो आधार गुरुदेव। दरिया 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 रे चरणार मिंद, दरिया दरिया मेरे तो आधार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो आधार गुरुदेव रे, मेरे तो आधार गुरुदेव रे चरणार मिंद, मेरे तो आधार गुरुदेव रे, देव रे चरणार मिंद, राघव रे चरणार मिंद। बोलो राम जी महाराज। अनंत कोटि संत महापुरुषों की